ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 2 अगस्त की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। मैं आज जो दिल में मेरे एक बात छप गई मुरली की, देखो बाबा संपूर्ण हो गए, ब्रह्मा बाबा और अव्यक्त हो गए, और उनके जैसा योगी कोई था नहीं, निरंतर योग था उनका। परंतु आज दिल में छपने वाली बात यह थी कि बाबा ने जब पुरुषार्थ कर रहे थे, अंत में संपूर्ण हो गए, ये बीच की मुरली है, तो बाबा ने सत्यता से स्वीकार किया कि सुबह मेडिटेशन बहुत अच्छा लगता है, रात शाम नुमा शाम भी बड़ा अच्छा रहता है रात को, लेकिन दिन में कर्म और बहुत जो है लफड़े होते हैं, इतना सारा कुछ, उसमें बाबा की याद उतनी बनी रहे वो नहीं बनी रहती। ये बाबा ने कैसे कमाल का स्वीकार किया। बाबा ने ये कहा, मुझे ये तो नशा रहता है कि मैं सारी सृष्टि का पिता हूँ, प्रजापिता ब्रह्मा हूँ, मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ, ये नशा रहता है। परंतु मैं पिता जो बच्चों से बात कर रहा हूँ, मैं जो है इस तरह के, बाबा ने कहा कि ये याद रहे कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान और उसकी याद में रह के बात करूं, ये थोड़ा मुश्किल है। बाबा ने, कमाल है, बाबा के लिए तो मुश्किल नहीं था, हर वक्त वो रूहानियत में टिक के रूहानी दृष्टि देते थे, बाबा की याद में भी रहते थे। पर बाबा को कभी कभी मुश्किल शुरू में लगा होगा, बाद में तो संपन्न कर्मातीत अवस्था थी, हाथ में हाथ दे के लास्ट में कैसे उड़ गए बाबा। तो हमें भी सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए। ब्रह्मा बाबा में सच्चाई को स्वीकारने की बहुत अच्छी कला थी। फिर बाबा ने कितना अच्छा कहा कि बच्चे, आज की मुरली में मेडिटेशन का टाइम, बच्चे अमृत वेले बहुत अच्छा है, बच्चों को रात को भी ख्याल खूब चलने चाहिए। हाँ, सुंदर सुंदर कैसे बगीचा है, कैसे इसका बीज है, और बीज रूप कौन है, बीज रूप बाबा है, और किस तरह बीज याद आने से ही फिर सारा झाड़ याद आ जाएगा। तो इस तरह के बच्चों को झाड़ को भी याद करना है, रचना बीज को भी याद करना है। आज बाबा की बहुत सुंदर सुंदर महिमाएं भी आई। बाबा ने कहा, मैं नॉलेजफुल हूँ और मैं पतित पावन हूँ, मैं इस सृष्टि का चैतन्य बीज रूप हूँ, हाँ, और मैं बागवान भी हूँ। बाबा ने कहा, मैं बागवान हूँ, ये मेरा बगीचा है ना, बगीचा बनाया है बाबा ने। बगीचा पहले थोड़ा था, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हाँ, बाबा के टाइम भी थोड़ा था, हमारे टाइम तो जब ज्ञान में आए 77 में, तब भी 50,000 थे, अब तो कहाँ 12 लाख संख्या पहुंच गई है। तो बाबा ने यही कहा कि देखो बच्चे, हाँ, ये समय है, तुम बच्चों को इस वक्त अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए, ज्ञान का मंथन करके तुम्हें बाबा की याद में टिक जाना चाहिए। आज बड़ा सुंदर गीत था, मुझको सहारा देने वाले, ये दिल करे तेरा शुक्रिया। पूछें, शुक्रिया निकलता है? योग का एक बेस्ट तरीका है शुक्रिया बार बार निकलना। बाबा तेरा शुक्रिया, कितना ऊंचा बना दिया बाबा, तेरा शुक्रिया। ऐसे दिल से शुक्रिया निकलता रहे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो शुक्रिया करना, शुक्रिया मानना। हाँ बाबा, आपका शुक्रिया, आप कितना ऊंचा बना रहे हैं, आपका शुक्रिया, पतित से पावन बनाया, आपका शुक्रिया, कितनी नॉलेज दे रहे हैं, आपका शुक्रिया। दिन में आज अभ्यास करें सभी, कम से कम 108 बार शुक्रिया दिल से निकलना, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ इट। ये नहीं ऊपर ऊपर बोलते रहो, बाबा शुक्रिया, अच्छा बाबा तू खाना खिला रहा तेरा, ना ना ना, वो तो राम 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 करने वाली ही बात है। लेकिन दिल से रियलाइज करके, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, कितना ऊंचा बना रहे हो, शुक्रिया बाबा, कैसे ना आपका शुक्रिया करूं बाबा, कमाल है बाबा, शुक्रिया। ऐसे दिल से शुक्रिया निकलता रहे, इतना अच्छा, हमारी स्थिति कितनी अच्छी बन जाएगी। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, औरों को समझाना चाहिए क्या, अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा और विनाशी बाप से विनाशी वर्षा। तो तुम बच्चों को ये समझाना चाहिए। हाँ, तो इसलिए तुम्हें अविनाशी बाप को पहचानना है। तो बाप तो एक ही है, बाबा ने कहा, तुम किस 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 की भक्ति करते हो, बाप तो एक ही है।
उसी को याद करना चाहिए। तो बाबा ने सर्विस पर भी बच्चों को जोर दिया। फिर माया का भी कहा, माया बच्चे बहुत बिगड़ डालती है, योग में भी बिगड़ डालती है, याद रहने नहीं देती। लेकिन बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना है याद में रहने का। आज बाबा ने श्रीमत की भी इंपॉर्टेंस बताई कि हम श्री श्री की श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हैं। हम श्रीमत पर जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। तो श्रीमत को भी हमें अपनाना चाहिए और ऊंचा बनाना चाहिए, इसलिए श्रीमत बहुत जरूरी है। ऐसी श्रीमत के द्वारा जितना हम पालन करेंगे उतना खुशियों भरी जिंदगानी हो जाएगी। तो इसलिए एक बाबा ने ये भी कहा, फिर बाबा ने ये कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चे अविनाशी बाप से तुम अविनाशी ज्ञान रतन लेते हो, तो तुम बच्चों को दान करना चाहिए। दान करने वाले व्यक्ति कितने अच्छे लगते हैं, रिलीजियस माइंडेड दानी होते हैं। उनको मेडिटेशन हॉल दिखाएंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे, अरे वाह इतना अच्छा मेडिटेशन हॉल। हमारे पास है, हम पानीपत में ज्ञान मानसरोवर में 2200 चेयर की कैपेसिटी का मेडिटेशन हॉल है। जो भी आते हैं देखते हैं, अरे इतना खुश होते हैं, वाह भाई वाह कितना अच्छा मेडिटेशन हॉल है। तो बाबा कहते हैं मेडिटेशन अक्षर बहुत अच्छा है और इसका सिखलाने का सबको, क्या तुम मेडिटेशन की विधि जानते हो, उन्हें सिखाओ, उन्हें अभ्यास कराओ, तो उससे उनको खुशी मिलेगी और अभ्यास से अच्छा वो बन जाएगा। बाबा ने कहा बाबा बागवान भी है, खिवैया भी है, तो रहम दिल भी है। रहम दिल भी है तो बीज रूप भी है। इसलिए बाबा के तो जितने दिल से गुण गाएं तभी शुक्रिया निकलेगा। हर गुण गाते हुए शुक्रिया निकलता रहे। बाबा कमाल है, कैसा तूने ये बगीचा बनाया, कितने फूल लगाए। माया आके बगीचा बिगाड़ देती है, कांटे बना देती है, लेकिन बाबा आपने तो सारे फूल बना दिए और खुशबूदार फूल, ये भी नहीं ढीले डाले फूल। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अच्छे अच्छे आदमी जब आते हैं ना, जिनको समझने की चाहना होती है, उन्हें अच्छी तरह से बच्चों को समझाना चाहिए, उससे बच्चे उनको बहुत खुशी मिलेगी। फिर बाबा ने कहा कि देखो मौत तो सामने आया है, क्योंकि किसी के डेथ हैज नो कैलेंडर कहते हैं, कभी भी किसी का मौत आ सकती है। गफलत मत करो, शुभ कार्य में देरी नहीं करो। लोगों को भी समझाना है और खुद भी समझना है कि सोचते 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 ही ना रह जाएं। जो करना है कर डाल। कल किसने देखा, हाँ कभी भी देखो कितने यंग एज में कहीं जा रहे हैं, मौत सामने खड़ा है, इसको बाबा कहते हैं। हमेशा कहते हैं ईश्वर और मौत को दोनों को सदा याद करो। फिर बाबा ने कहा कोई की बुद्धि का ताला ही नहीं खुलता, जितना बाप को याद करेंगे तो बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, खुलता जाएगा। तो याद क्या तो बहुत जरूरी है। मनुष्य से देवता बाप ही आकर के बनाते हैं, कितनी ना खुशी होनी चाहिए। आज की मुरली में जो वरदान था, रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन द्वारा सर्व को शांति और शक्ति की अनुभूति कराने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भाव। तो वास्तव में सर्व प्राप्ति स्वरूप बनना है तो ये वाइब्रेशन दें, शांति और शक्ति खुशी के वाइब्रेशन दें। तो इस तरह रूहानी वाइब्रेशन दें। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि जो स्मृति स्वरूप रहते हैं, जो स्मृति स्वरूप रहते हैं, उन्हें कोई भी परिस्थिति खेल की तरह अनुभव होती है। जो स्मृति स्वरूप, मेन चीज स्मृति स्वरूप रहे, हम स्मृति स्वरूप रहते हैं तो उन्हें कोई भी परिस्थिति खेल की तरह अनुभव होती है। तो हमें स्मृति स्वरूप रहना है और खेल लगे, वो परिस्थितियां ऐसे ना लगे हाय ये पेपर आ गए, हे पेपर। खेल है, खेल खेल में, खेल खेल में, खेल खेल में तो ये का खेल वास्तव में बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को, हाँ खेलते खेलते, ड्रामा है ना, तो ड्रामा के सीन देखो, खेलो। और जो खेल अच्छा खेल गया, खिलाड़ी हूं ना मैं, नंबर 1 खिलाड़ी हूं। कौन खेल रहा है? मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा खेल रही हूँ और मुझे शरीरों के द्वारा खेल रही हूं, तो मुझे ऐसा बनना है श्रेष्ठ, जो
ऊंचा महान ते महान बने, खुशियों भरी जिंदगानी हमारी, देवी देवताओं से भी ये प्यारी। अच्छा जी, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।